एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है और वो पति पत्नी दोनों बहुत खुश रहते हैं। ससुराल में वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश रहती है, उसके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और लड़की के पिता और माँ भी बहुत खुश रहती है। तभी कुछ दिन जब गुजरता है तो लड़की बोलती है कि अपने पति से बोलती है कि सुनिए जी, मुझे अपने मायके जाना है कुछ दिनों के लिए, आप मुझे जाने दीजिए और मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगी। तो पति को भी कोई कुरेज़ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था, वो भी खुश होता है, बोलता है ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वो जाता है और अपने पत्नी को वो छोड़कर चला आता है। जब कुछ दिन बीतते हैं लड़की के, तो लड़की कहती है कि सुनिए जी, कॉल करती है अपने पति को और बोलते हैं सुनिए जी, आप मुझे लेने आइए और मैं यहाँ से अब चलती हूँ, काफ़ी दिन रह चुके हैं। लेकिन पति का जो जवाब था उसे सुनकर पत्नी का होश उड़ जाता है और वो परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। तो जब वो परेशानी को, उस लड़की की परेशानी को उसके माता-पिता देखते हैं तो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? तो वो बताती है कि वो मुझे बोल रहे हैं कि अब तुमको हमेशा यहीं रहना है, तुम्हें यहाँ ससुराल आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम कभी भी लेने आने वाला नहीं हूँ। तो इसी में बोलते हैं कि ठीक है, फ़ोन लाओ, मैं बात करता हूँ दामाद जी से। और उस लड़की के जो माता-पिता होते हैं वो बात करते हैं। पिता जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि क्या हुआ दामाद जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको? कहते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ बेटा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उसके जो दामाद का जो कहना था, जो सवाल था और जो बोलना था, वो लड़की के पिता को हैरान और परेशान कर देता है। लड़की का जो हस्बैंड होता है वो उसके पिता को बोलता है कि आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। तो और वो मैं नहीं किया हूँ, मैं वो मेरी वजह से प्रेग्नेंट नहीं, वो बच्चा जो है वो मेरा नहीं है, बस इसी कारण से मैं उसे नहीं ले जा सकता। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में, मैं हूं हंसीबाज का। जो वाक़या है वो है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से। कानपुर ज़िले में एक गांव लगता है और वो थाना भी लगता है, शिवराजपुर। शिवराजपुर में एक लड़की थी सुनीता, जिसकी आयु लगभग 19 साल थी। वो लड़की, एक दिन क्या होता है कि वो सो रही होती है, उसके पूरे परिवार सो रहे होते हैं, रात का समय होता है। तो उसी गांव का एक दबंग व्यक्ति होता है, सूरज सिंह। सूरज सिंह जबरन घुस जाता है और सुनीता अकेली रहती है, उसके साथ दुष्कर्म जैसा गंदा काम करता है। करने के बाद वो निकल जाता है, निकलने के बाद वो अपने घर चला जाता है, उसी गांव का वो होता है वो व्यक्ति। तो वो लड़की के साथ जैसे होता है, डरा धमका के उसके साथ करता है वो कृत्य, गंदा कृत्य। उसके बाद जो लड़की अपने माता पिता से आकर लिपट कर रोने लगती है और बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वो इंसान गंदा काम किया है। फिर वो क्या होता है कि सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। जब सुबह होता है तो वो पुलिस थाना जाकर और एफआईआर लिखाने की कोशिश करता है। तभी वो सूरज सिंह जो व्यक्ति था उसको पता चल जाता है कि वो सुनीता के जो पिता हैं वो थाना जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वो आकर फिर से धमकी देता है कि अगर तुम लोग थाना जाने की कोशिश करोगे तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उल्टा तुम्हारा लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। धमकी ऐसा देता है और तुम्हें मार भी डालूंगा। लेकिन वो डरने वालों में से नहीं थे। लेकिन 2-3 घंटे और वेट कर लेते हैं। फिर वो सूरज सिंह को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये लोग अब मानेंगे ही नहीं और ये एफआईआर लिखवाएंगे। तभी एक सूरज सिंह जो होता है वो एक षड्यंत्र रचता है और अपने माता को लेकर आ जाता है सुनीता सिंह के घर पे। एक ही जाति से बिलोंग कर रहे थे और आ जाने के बाद वो बोलता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मैं इसे बीवी बनाकर अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ। तभी सुनीता के जो घर वाले होते हैं वो मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तो अभी चलो और मंदिर में शादी कर लो। लेकिन उसके वो जो बोलता है सूरज सिंह कि नहीं, मैं यूं ही ऐसे ही नहीं शादी करूंगा, मैं धूमधाम से शादी करना चाहता हूं और अच्छे से बाराती लाकर अच्छे तरीके से शादी करना हूं, लेकिन मुझे कुछ दिनों का टाइम चाहिए। तो कुछ सोच विचार करते हैं और सुनीता के जो पिता होते हैं वो बोल देते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 2.5-3 महीने का समय दे देता हूँ। और 2.5-3 महीने का समय देने के बाद उसको, उसका जो षड्यंत्र था वो काम कर गया और उसको समय मिल जाता है 2.5 से 3 महीने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सुनीता सिंह होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और इसी में दरमियान 2 महीना जब गुजरता है तो पता चल जाता है सूरज सिंह को कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जब सूरज सिंह फिर बोलता है आकर कि अब मैं शादी नहीं करूँगा और तुम इसे जहाँ चाहो वहाँ शादी कर लो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। तभी सुनीता सिंह के जो पिता होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जल्द से झटपट में
और कैसे भी एक लड़का की वहीं एक कन्नौज गांव है, उसी शिवराजपुर गांव के बाजू में, वहीं से एक लड़का की तलाश होती है और एक लड़का मिल जाता है और कुछ ही दिनों के अंतराल ही उसकी शादी उससे हो जाती है और उसी कन्नौज में वो रहती है और बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन उसी जब वो सुनीता सिंह जो अपने घर से आई थी और खुशी खुशी यहाँ रह रही थी, उसी बीच सूरज सिंह को पता चलता है कि सुनीता सिंह घर में आई है। लेकिन इस बार जब पहुँचता है और बोलता है कि तुम वही गंदा काम मेरे साथ, लेकिन इस बार मंजूरी के साथ करो और अपनी मर्जी से करो, और नहीं तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा कि ये जो तुम्हारे जो बच्चा जो तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं, एक्चुअली वो मेरा बच्चा है। और तो सुनीता सिंह लेकिन डरती नहीं है और इस बार मुंह तोड़ जवाब देती है और बोलती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ नहीं। लेकिन सूरज सिंह इस चीज़ को ईगो में ले लेता है और वो सच में पहुँच जाता है वो कन्नौज, उसी लड़के के पास पहुंचकर और सारी बातें बता देता है। बताने के बाद क्या होता है कि जब वो अपने पति को कॉल करती है कि आओ मुझे ले चलो, वहीं पे उसका जो पति होता है वो इनकार कर जाता है और इनकार करने के बाद उसके पिता को सारी बातें बताता है कि मैं नहीं ला सकता हूँ उसको। और फिर से जब मजबूर हो जाते हैं और सुनीता सिंह के जो पिता हैं वो बहुत मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तो आखिर में जाते हैं उस शिवराजपुर थाना है वहीं जाकर और एफआईआर लिखवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे सूरज सिंह का नाम सुनते हैं थानेदार वहाँ के, वो एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। मना करने के बाद वो भी हार मानने वालों में से नहीं थे और उन जो सुनीता सिंह के जो पिता थे वो पहुँच जाते हैं ऊपर के अधिकारी के पास और जाकर अपनी फरमान और अपना दुख दर्द उनसे बताते हैं, बयां करते हैं। बताने के बाद वो जो फटकार लगाते हैं, जो सीनियर अधिकारी ऑफिसर होते हैं वो फटकार लगाते हैं यहाँ के थानेदार को और बोलते हैं कि तुम इसका एफआईआर लिखो। तो कहीं ना कहीं फिर एफआईआर तो लिख लेते हैं लेकिन उसे गिरफ्तार, सूरज सिंह को गिरफ्तार नहीं करते और बोलते हैं उसे कि डीएनए जब तक नहीं होगा और जब तक ये सबूत पुख्ता नहीं होगा हमारे पास और जब तक वो दोषी साबित नहीं होगा मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूँगा। और ये केस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसके जो डीएनए है वो आने का इंतज़ार कर रहा है और जब जैसे आता है वैसे ही गिरफ्तार होगा। ये तो समय के गर्भ में छिपा है और ना जाने कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है। और वो जो सूरज सिंह जैसे जो दबंग व्यक्ति होते हैं वो ना जाने कितनी बेटियों की इज्जत और इस्मत के साथ खेलते हैं। ऐसे लोगों को खुले में रहना का कोई हक नहीं है हमारे समाज में। हमारे समाज को आबो हवा को गंदा करते हैं और बेटी बहू पे, बच्चों पे गंदी नजर